टेलीकॉम में चल रहा था उसको एक और पुश देने की दरअसल तैयारी। असीम धन्यवाद आपका। और क्विकली मैनेजमेंट को लेकर आइए, महिंद्रा फाइनेंस के वीसी और एमडी रमेश अय्यर साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रिजल्ट्स प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाते रहिएगा। अय्यर सर, कल बाजार के दौरान बंद होते होते बाजार के दौरान ये नंबर्स आए और जब नंबर्स अचानक स्क्रीन पर आए तो डर लग गया था। मैसिव डिटोरिएशन एसेट क्वालिटी में, मेरे ख्याल से अब तक का हाईएस्ट एवर जीएनपीए 15% के आसपास का आंकड़ा था, तो स्टॉक ने उसी तरह से रिएक्ट करा था। ये आसान शब्दों में समझाएं सर, इस हम रिटेल को ये इतनी दिक्कत क्यों आ गई? ये एसेट क्वालिटी 8% का ग्रॉस एनपीए 15% क्यों चला गया? अगर इसको सिंपल टर्म्स में बात करें तो इसे दो तरीके से देखना चाहिए। जो इंक्रीज एनपीए हुए हैं वो अप्रैल में जून में जो इंक्रीज हुआ है इसका क्या कारण है और उसके पहले के एनपीए क्या है, राइट? अगर मार्च के एनपीए की बात करें, वी वर एट अबाउट 8-9%, और क्या उसमें इतना डिटोरिएशन हुआ है? तो मैं समझूंगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस क्वार्टर की बात करें स्पेसिफिक, जो 5-6% एनपीए इस क्वार्टर में बढ़ा है, ये सब क्या कस्टमर्स है? ये सब रूरल रिटेल कस्टमर्स है। वो रोज कमाते हैं, चाहे वो पिकअप व्हीकल हो, ट्रैक्टर हो, हॉलेज एप्लीकेशन में हो, चाहे किसी स्कूल बस ऑपरेशंस में हो, किसी भी में हो। तो हम तो उस सेक्शन में काम करते हैं जो मोबिलिटी सेक्शन है, चाहे गुड्स मोबिलिटी हो या पैसेंजर मोबिलिटी हो या पीपल मोबिलिटी हो। और ये 90 डेज में अगर आप देखें सारा ही भारत में अक्रॉस एनी स्टेट 15-20 दिन से ज्यादा का काम नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से। तो अगर ये कस्टमर 90 डेज में अगर 15 या 20 दिन ही काम करते हैं तो ये उम्मीद करना गलत होगा कि ये लोग अपने इंस्टॉलमेंट जो है रेगुलरली भर पाएंगे। अगर इस कस्टमर की क्वालिटी को देखें तो 31 तक में, जो मार्च तक में, ये सब स्टैंडर्ड कस्टमर थे जिनका एक इंस्टॉलमेंट हुआ होगा या 2 इंस्टॉलमेंट पीछे चलते होंगे। और जैसे ये 3 महीने का अगर वो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं तो ये एनपीए हो जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए ये कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है, ये लिक्विडिटी सिचुएशन है। जैसे इनका पैसे आने लग जाएंगे, जैसे इनका काम तो रमेश सर, आसान शब्दों में आप कह रहे हो वेव 2 का इंपैक्ट था जो इस तरह की एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन देखने को मिला। पैसे नहीं आए और डेली वेजेस की तरफ से, और इसलिए नॉर्म्स के चलते आपने उसको जीएनपीए ट्रीट करा। यानी कि अगर ये वेव का इंपैक्ट धीरे धीरे जैसे सबसाइड होना शुरू हुआ है, होपफुली ये पैसा जो आपने प्रोवाइड फॉर कर रखा है ये वापस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वापस आ गया, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये था कि इस कस्टमर को मॉरिटोरियम मिल गया था अप्रैल से अगस्त के बीच में, इसलिए वो एनपीए में कैटेगराइज नहीं हुए। अगर हम मॉरिटोरियम को हटा के बात करें और उस टाइम में ये कस्टमर भी अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते तो क्लियरली यही नंबर आपको वहां भी दिखता। तो वेव 1 में भी पैसा वापस आ रहा था लेकिन मॉरिटोरियम के चलते वो इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। अब आप कह रहे हो वेव 2 में भी पैसा वापस आएगा, भरोसा है आपको, लेकिन सब्सिक्वेंट अभी इस समय प्रोवाइड फॉर करना पड़ा था क्योंकि वो जो डेली वेजर्स जिनको रूरल इंडिया में महिंद्रा फाइनेंस पैसा उधार देती है उनके पास 80-90 दिनों में सिर्फ 15-20 दिन का ही काम मिला उनको, तो वो लोग पैसा वापस नहीं कर पाए। तो प्रोवाइड फॉर आपने ऑलरेडी कर रखा है। कितना प्रोवाइड फॉर कर रखा है सर, और कितना कॉन्फिडेंस है कि इस सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में FY22 में उस प्रोविजनिंग का पैसा वापस आ जाएगा बुक्स पे या फाइनेंशियल्स पे ऐड हो जाएगा? क्लियरली देखें, जो हमारा 136 अकाउंट 1,36,000 अकाउंट जो मार्च में एनपीए में था, वो आज 293 अकाउंट है। इसका मतलब अब अराउंड अबाउट 1,70,000 अकाउंट इस पे एडिशनल ऐड हुआ है, क्योंकि जो मार्च वाले हैं उसमें से 20,000 लोग ने इंस्टॉलमेंट भर के अपना क्लोज भी किया है अकाउंट। तो 1,70,000 जो अकाउंट है इसमें आप देखेंगे कि सारा ही अकाउंट में कुछ ना कुछ मूवमेंट है। वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ दिस अकाउंट अपने 50% से ज्यादा का पेमेंट कर चुके हैं लोन के। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसमें से कोई जो है राइट ऑफ में आ जाएगा या बैड डेट्स में आने वाला है। ये आगे 3 क्वार्टर में आप देखेंगे कि इस वजह से जो भी प्रोविजन हुआ है इसका आपको रिवर्सल देखने मिलेगा। अरे वाह, समझ गया, आपने बढ़िया समझा दिया सर। अच्छा, एक चीज और हम लोग को जो समझ में आती है रिटेल को, भाई मुनाफा, अब ये इतना बड़ा घाटा 1500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, तो अब जब आप कह रहे हो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात पिकअप हो जाएंगे, दिक्कतों से आप उभर जाओगे, तो ये एटलीस्ट मान के चलूं कि FY22 एक प्रॉफिटेबल ईयर होगा। प्लस इसी के साथ क्लब कर देता हूं, वो ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है। मैं पढ़ रहा था प्री कोविड लेवल्स पे जो डिसबर्समेंट्स थे उसका तो आधा भी वापस नहीं आया है। तो ग्रोथ फिर दरअसल कब पिकअप होगी सर? तो अब पहले तो हम लॉस की बात करें। ठीक है।
ये बिजनेस जो है हम 25 साल से चला रहे हैं। आई माई सेल्फ अभी इस बिजनेस में फ्रॉम 94 मैं जुड़ा हूं इसके साथ में। ठीक है, ये पहला बार हमने क्वार्टर में देखा कि इतना जो हमें प्रेशर लेना पड़ रहा है। और ये प्रेशर किस वजह से है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर 5,600 करोड़ की ग्रॉस एनपीए थी मार्च में, वो जाकर के 9,600 के आसपास हमने अभी रखा है, उसको दिखाया है। तो 4,000 करोड़ का जो ग्रॉस एनपीए में इंक्रीज दिखाया है और उसमें 50% की प्रोविजन करे, राइट, तो ये तो लॉस दिखेगा ही दिखेगा। बट ये कोई राइट ऑफ नहीं है या ये कोई बैड डेट्स नहीं है, ये प्रोविजन है। और आपको दिखेगा कि अगले ही क्वार्टर से आप देखेंगे जैसे इसके रिवर्सल आएंगे और इसमें और प्रोविजन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉफिट फिर दिखेगा। लेकिन इस 25 साल में मैं आपको बता दूं, एक भी साल ऐसा नहीं है जब हमने प्रॉफिट नहीं किया हो। एक भी साल हो सकता है एक आध क्वार्टर में, जैसे डिमोनेटाइजेशन क्वार्टर जो था उसमें हमें लॉस हुआ था, सिमिलर तरीके का। अगर आप देखें उस टाइम में भी 14.5% हमारा ग्रॉस एनपीए था और इमीडिएटली 2 क्वार्टर में आपने उसे करेक्शन देख लिया। इस बाजार का बहुत बड़ा खूबी है सर कि ये जब डिस्ट्रप्शन होती है तो ये बेचारे गिरते भी उसी तरीके से। लेकिन जैसे ही बाजार में एक सुधार आती है, यू विल सी अ करेक्शन आल्सो हैपनिंग 100%। तो ये करेक्शन 100% होता हुआ नजर आएगा सर, एकदम कॉन्फिडेंट कि Q1 का जो पेन था वो रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे अनलॉक, जैसे जैसे डेली वेजेस की भत्ता मिलना शुरू होगा, सारी बुक्स में जो प्रोविजनिंग हुई है वो वापस रिवर्सल होता हुआ नजर आएगा और आपको सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वापस मुनाफा देखने को मिलेगा। और शायद यही कमेंट्री की ये कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट का जो अब भाव में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कल तगड़ा प्रेशर, आज जब मार्केट्स टूट रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, दबाव में, M&M फाइनेंशियल अब हरे निशान में आपको इस समय आज दिन भर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कमेंट्री बढ़िया। अय्यर सर, थैंक यू उस पॉजिटिव नोट पर जुड़ने के लिए। मैं एक काम करता हूं, छोटा सा यहां पे ब्रेक लेने का समय हो चुका है। ब्रेक के उस पार ये जो मार्केट में चल रहा है, जो स्टॉक्स एक्शन में, उस पर बातचीत, और वीरू और शैल सर भी रेडी होंगे, आपको उनसे मिलवाऊंगा। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Glenmark Life Sciences Limited, a leading developer and manufacturer of select high-value, non-commoditized active pharmaceutical ingredients in chronic therapeutic areas, now makes an initial public offer of equity shares of ₹2 each for cash at a premium. The 100% book-built issue being offered in a price band of ₹695 to ₹720 per equity share. Opens on July 27, closes July 29, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. Patek fittings make your furniture work beautifully. आइला, ऑल गुड ब्रो। सर स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड है ब्रो? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं अच्छा लगे तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Fabrics Limited has shown a stellar performance in Q1 FY22 with revenues at 2,949 million, a massive increase of 338% year-on-year. The EBITDA of the company has rose to 309 million in Q1 FY22 as against 53 million in Q1 FY21, depicting a growth of 474%. PAT of the company stood at 102 million in Q1 FY22 as against negative PAT of 81 million in Q1 FY21. Vishal Fabrics Limited is ramping up capabilities headed by innovation and growth at the forefront. वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं. Since 28 years, Flamingo और हम
and aid for a new life. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। लोग कितने दिलदार हैं, लाखों करोड़ों रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना देखे कि वो सही है या नहीं। मतलब आप तो उनमें से नहीं है ना? आज ही rankmf.com पर अपना फ्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो, अपना पोर्टफोलियो चेक करो और जो सही म्यूचुअल फंड है उसमें स्विच करो। दिलदार बनना है ना तो अपनी फैमिली के लिए बनो, मार्केट के लिए नहीं। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वो दबाव कंटिन्यू होता हुआ 66 अंक निफ्टी इस समय प्रेशर के साथ ट्रेड करता हुआ। तो चाइना का फैक्टर एट प्ले मूड बिगाड़ने के लिए, ऊपर से आज हमारी अभी खबरें नतीजे सब एक साथ ही ऐसा होता है कि सर मुंडाती ओले पड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज ने ऐसे नंबर डाले कि पूरा फार्मा गड़बड़ा गया, सबको यूएस को लेकर प्रेशर्स दिखने लगे, मार्जिन्स में ग्रोथ नदारत है, बैंक्स में एक्सिस बैंक के स्लिपेजेस बढ़े तो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दबाव में, तो सब एक साथ होने लगा। इसलिए थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा है। तो मूड को थोड़ा सा रिजॉइस करने के लिए, मूड मॉल थोड़ा ठीक करने के लिए, पैसे कमाई के मौके ढूंढने के लिए शैल सर और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शैल सर, ये मंगलवार का दिन है, कुछ मंगल हो जाए ऐसे देख के तो मजा नहीं आ रहा। आशीष जी, यूं समझिए कि आपने लगभग 70 अंक का चटक देखी है निफ्टी पर, लेकिन सेंटिमेंट कुछ ऐसा टूट गया है नतीजों के बाद कि यहाँ पर रिपेयर करना और रफू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए कि किसी भी तरीके की आप अर्निंग्स ले आइए, आईसीआईसीआई बैंक ले आइए, शानदार नतीजे, बाजार रिएक्ट नहीं करता। एक्सिस बैंक ले आइए,